हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एशियन इंडिया समिट 2025 से रिलेटेड कुछ मेंस के क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द मेजर आउटकम्स ऑफ द 22nd एशियन इंडिया समिट 2025 एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रेंथनिंग होगी। अपग्रेडेड एशियन इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बाय रेगुलर हाई लेवल डायलॉग्स हों, कॉरपोरेशन डीपर हो डिफेंस, इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी में, रीएफ्रेशन ऑफ एशियन सेंट्रलिटी, इसमें हम जो है रिट्रीटेड कर सकते हैं फुल स्पॉट टू AOIP एंड एश्योर करेंगे बैलेंस्ड मल्टीपोलर इंडो पैसिफिक को। की कॉरपोरेशंस क्या हैं, कौन से एरियाज़ में हैं, ट्रेड एंड इकनॉमी में है, एशियन फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ट्रेड क्या है अराउंड $122.67 बिलियन का, AITGA FTA 2009 अंडर अपग्रेड 4, इसको अपग्रेड किया है, सिंप्लीफाइड कर दिए हैं ओरिजिन ऑफ रूल्स को, सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंशन किया है एंड बेटर एसेस फॉर MSMEs। कनेक्टिविटी की बात करें तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोग्रेस पर है, प्लान टू एक्सटेंड टू कंबोडिया, लेओस, वियतनाम, डिजिटल प्लस मैरीटाइम प्लस फिनटेक कनेक्टिविटी को और ज़्यादा डीपन किया है। मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ब्लू इकोनॉमिक की बात करेंगे तो इसमें जॉइंट नेवल ड्रिल्स की जाती हैं, सागर लिंक्ड कॉरपोरेशन है सेफ ओशन के लिए, जॉइंट एफर्ट ऑन पायरेसी, ट्रैफिकिंग, इलीगल फिशिंग। देन डिजिटल इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी में कॉरपोरेशन किया है AI, 5G, 6G, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक प्लस UPI एक्सपेंशन, साथ में सप्लाई चेन रिसाइलेंस है क्रिटिकल मिनरल्स में एंड सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप भी। फिर हम अलाइनमेंट की बात करेंगे विद एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इंडो पैसिफिक विजन की। एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज इक्वल टू इकोनॉमिक प्लस स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट। एशियन सेंट्रली है टू इंडियाज इंडो पैसिफिक आउटरीच, ये एनहांस करती है मार्केट एसेस के साथ साथ कनेक्टिविटी भी। इंडो पैसिफिक विजन की बात करें तो सागर मीट्स AOIP's 4 पिलर, जिसमें है मैरीटाइम कॉरपोरेशन, कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इंडिया कैसे सपोर्ट करेगी AOIP को? बाय स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ब्लू इकोनॉमी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पीपल टू पीपल टाइज से। चैलेंजेस की बात करेंगे जो हाईलाइट किए गए समिट में, जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज थे इसमें, जैसे कि साउथ चाइना सी टेंशन, एशियन न्यूट्रल स्टैंस एंड चाइनाज assertiveness, non-tariff barrier affecting Indian export, Indian RCEP exist limiting economic integration, Myanmar's instability delaying connectivity projects। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए? स्ट्रेटेजिक में काउंटर बैलेंस करेगा चाइना रीजनल डोमिनेंस को, एनहांस करेगा इंडियाज इंडो पैसिफिक प्रेजेंस, इकोनॉमी में बूस्ट करेगा ट्रेड, सप्लाई चेन एंड इन्वेस्टमेंट, साथ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी डिजिटल मार्केट और क्रिटिकल मिनरल्स में। कनेक्टिविटी की बात करें तो अनलॉक करेगा ईस्टर्न गेटवे टू SE एशिया एंड स्ट्रेंथन करेगा नॉर्थ ईस्ट इंडियाज डेवलपमेंट को। अगला क्वेश्चन, एशियन इज सेंट्रल टू इंडियाज इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 22nd एशियन इंडिया समिट 2025। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे एशियान्स जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। लोकेशन जो है वाइटली लिंक करते हैं बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन से, साथ में कंट्रोल करते हैं क्रिटिकल मैरीटाइम चॉक पोर्ट्स जैसे कि मलक्का स्ट्रीट। प्लेटफॉर्म है इंडो पैसिफिक डायलॉग का, एशियन लीड फोरम्स जैसे कि EAS, ARF, ADMM+। फिर हम बात करेंगे एशियन इंडिया समिट 2025 रीइंफोर्सिंग सेंट्रलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट्स हैं जैसे कि इंडिया रीअफ्रेम्ड करता है फुल सपोर्ट टू AOIP, स्ट्रेंथन करेगा मल्टीलेटरलिज्म प्लस रूल्स बेस्ड ऑर्डर को, मैरीटाइम कॉरपोरेशन में जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर मैरीटाइम डोमेन्स अवेयरनेस। इकोनॉमिक कनेक्टिविटी पिलर्स की बात करेंगे, ट्रेड एंड FTA अपग्रेडेशन बाय बूस्ट करेंगे सप्लाई चेन रिसाइलेंस को, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन मार्केट विद SE एशिया। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में है ट्राइलेटरल हाईवे, मेकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड डिजिटल पेमेंट लिंकेजेस में जैसे UPI एक्सपेंशन। फिर इंडो पैसिफिक कन्वर्जेंस इंडिया प्लस एशियान में कॉमन प्रिंसिपल्स हैं फ्रीडम ऑफ नेगोशिएशन, ओपन इंक्लूसिव रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर AOIP प्लस इंडिया की विजन है मैरीटाइम सिक्योरिटी भी, ब्लू इकोनॉमी, साथ में डिजास्टर रिसाइलेंस भी हो। चैलेंजेस क्या हैं इन अचीविंग फुल पोटेंशियल? South China Sea tension, China's economic leverage in Asia, slow pace of connectivity project,
एंड टैरिफ एंड नॉन टैरिफ इश्यूज इन ट्रेड। क्यों एशियान मैटर करता है इंडिया के लिए? क्योंकि ये जो है इकोनॉमिक गेटवे है साउथ ईस्ट एशिया का, स्ट्रेटेजिकली बैलेंस करता है चाइना को, मार्केट फॉर इंडियाज गुड एंड डिजिटल सर्विसेज एंड लिंक टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डिस्कस हाउ द 22nd एशियान इंडिया समिट 2025 strengthen regional connectivity and why it is important for India's strategic and economic interest. Connectivity as a core summit priority. तो 2025 के फोकस की बात करेंगे। अपग्रेडेशन ऑफ इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे को बढ़ाया है। वर्क है मिशन लिंक प्लस ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर। प्लान किया है एक्सटेंड करे कोलंबिया से लियोस और वियतनाम तक इसको। मैरीटाइम कनेक्टिविटी में पोर्ट लिंकेज अंडर सागर एंड कोस्टल शिपिंग के साथ साथ लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन भी हो। डिजिटल कनेक्टिविटी के अंदर क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स एंड फिनटेक प्लस साइबर सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करेंगे इंडिया के लिए। एक्सपैंड एसेस टू SE एशियन मार्केट, क्योंकि एशियन 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, इससे ट्रेड लॉजिस्टिक कॉस्ट कहीं ना कहीं कम होगी। Strengthen supply chain resilience by diversify away from China-centric supply chain and boost semiconductor and critical mineral corporation. साथ में बूस्ट करेगा नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज इकोनॉमी को, जिससे गुड्स वाई लैंड रूट हम ज़्यादा अच्छे से मूव करवा सकते हैं एंड टूरिज्म प्लस बॉर्डर ट्रेड एक्सपेंशन को भी। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, इससे इंडियाज प्रेजेंस इन इंडो पैसिफिक बढ़ेगी बाय कनेक्टिविटी बाय टूल ऑफ डिप्लोमेसी एंड काउंटर चाइनाज PRI इन्फ्लुएंस। स्ट्रेंथन करेगा एशियन सेंट्रलिटी बाय अलाइंग विद AIOP's पिलर ऑन कनेक्टिविटी। बिल्ड करेगा रीजनल स्टेबिलिटी को, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ प्रोस्पेरिटी आए और फिर रिड्यूस्ड टेंशन। चैलेंजेस हैं म्यांमार इंस्टेबिलिटी, डिलेइंग प्रोजेक्ट, फंडिंग प्लस सिक्योरिटी इशू फॉर ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स हैम्परिंग सीमलेस ट्रेड। अगला क्वेश्चन, इवेलुएट द रोल ऑफ एशियन आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक इन शेपिंग इंडियाज एंगेजमेंट विद एशियन एट द 2025 समिट। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे AOIP, अ फ्रेमवर्क दैट इंडिया स्ट्रांगली सपोर्ट। इसके 4 पिलर्स हैं, मैरीटाइम कॉरपोरेशन, कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इंडिया अर्लियर सपोर्टर है AIOP का, जो अलाइन करता है सागर के साथ एंड प्रमोट मल्टीपोलर इंडो पैसिफिक। फिर हम इम्पैक्ट की बात करेंगे 2025 समिट के आउटकम्स की। मैरीटाइम सिक्योरिटी, इससे जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई, एंटी पायरेसी के साथ साथ MDA कॉरपोरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कोस्टल सर्वेलेंस। कनेक्टिविटी में ट्राईलेटरल हाईवे को एक्सटेंड किया, मिकोंग इंडिया कॉरपोरेशन एंड डिजिटल प्लस फिनटेक लिंकेजेस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ब्लू इकोनॉमिक इनिशिएटिव, रिन्यूएबल एनर्जी कोलैबोरेशन, डिजास्टर रिसाइलेंस प्रोग्राम्स, ये सब किए एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर अपग्रेड किया AITGA FTA को, साथ में जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाए फॉर सप्लाई चेन रिसाइलेंस। अब क्यों AIOP मैटर करता है इंडिया के लिए? ये एनश्योर करता है एशियन सेंट्रलिटी को, क्योंकि काउंटर करेगा चाइना की डोमिनेंस, प्रोटेक्ट करेगा रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर्स को, सपोर्ट करता है इंडिया को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में फॉर फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक एंड एनहांस मैरीटाइम कॉरपोरेशन। साथ में बूस्ट करेगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी को, जिससे कनेक्टिविटी के साथ साथ ट्रेड भी एनहांस होगी एंड हेल्प इंटीग्रेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद SE एशिया। लिमिटेशंस क्या हैं? एशियन स्टिल डिवाइडेड ऑन चाइना, वीक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स हैं एंड स्लो प्रोग्रेस ऑन कनेक्टिविटी ड्यू टू इंटरनल पॉलिटिक्स। अगला क्वेश्चन, मैरीटाइम कॉरपोरेशन फॉर्म्ड द बैकबोन ऑफ द एशियन इंडिया समिट 2025। कमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यों मैरीटाइम कॉरपोरेशन जो है सेंट्रल पार्ट है, क्योंकि बोथ साइड एम्फेसाइज इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी, हाई मैरीटाइम ट्रैफिक थ्रू मलक्का स्ट्रेट एंड इंक्रीजिंग कंसर्न ओवर साउथ चाइना सी टेंशंस। कि हम 2025 के मैरीटाइम आउटकम्स की बात करेंगे। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज में कंटिन्यूशन में 2023 एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज हो रही हैं, जिससे इंट्रोपेबिलिटी एंड ट्रस्ट बढ़ा। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बाय इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कोस्टल सर्वेलेंस कैपेसिटी बिल्डिंग। ब्लू इकोनॉमिक कॉरपोरेशन हमने किया सस्टेनेबल फिशरीज, मैराइन पॉल्यूशन कंट्रोल एंड ओशन बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी पर। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड HATR इन जॉइंट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल्स एंड शेयर्ड वेदर प्लस साइक्लोन अर्ली वार्निंग सिस्टम।
स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए? सपोर्ट करता है सागर विजन को, काउंटर करता है चाइना असर्टिव मूव इन मैरीटाइम एशिया, सिक्योर करेगा सी लेन क्रिटिकल फॉर इंडियाज ट्रेड एंड एनहांस इंडियाज रोल इन इंडो पैसिफिक इंस्टीट्यूशंस। चैलेंजेस क्या हैं? चाइना इन्फ्लुएंस इन एशियन मैरीटाइम स्टेट, कैपेसिटी गैप अमंग एशियन नेवीज, लिमिटेड फंडिंग फॉर जॉइंट मैरीटाइम प्रोजेक्ट्स। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेजर चैलेंजेस इन एशियन इंडिया कॉरपोरेशन हाईलाइटेड एट 2025 समिट एंड सजेस्ट मेजर टू ओवरकम दैम। तो इसके अंदर हम की चैलेंजेस की बात करेंगे। सबसे पहले जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस में साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, एशियन बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन इंडिया चाइना यूएसए। इकोनॉमिक बैरियर्स के अंदर है टैरिफ इशू अंडर AITGA, नॉन टैरिफ बैरियर्स में स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस हैं। इंडियाज RCEP एग्जिस्ट लिमिटिंग मार्केट एक्सेस। कनेक्टिविटी चैलेंजेस में म्यांमार पॉलिटिकल क्राइसिस, डिले इन ट्राइलेटरल हाईवे, फंडिंग कंस्ट्रेंट्स। सिक्योरिटी चैलेंजेस के अंदर टेररिज्म एंड ट्रैफिकिंग अक्रॉस बॉर्डर, अनइवन डिफेंस कैपेसिटीज़। फिर हम मेजर की बात करेंगे टू एड्रेस चैलेंजेस। इकोनॉमिक मेजर्स में फास्ट ट्रैक कर सकते हैं AIGTGA अपग्रेडेशन को, रिजॉल्व करें NTBs थ्रू रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन एंड इंसेंटिवाइज एशियन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। कनेक्टिविटी मेजर्स की बात करेंगे। इंगेज करता है म्यांमार थ्रू ह्यूमैनिटेरियन प्लस डिप्लोमेटिक चैनल, एक्सप्लोर किया मल्टीलेटरल फंडिंग इन ADB एंड जापान, इम्प्रूव किया ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सिक्योरिटी मेजर्स में एक्सपेंड करेंगे जॉइंट मैरीटाइम प्लस साइबर एक्सरसाइजेस को, स्ट्रेंथन करेंगे इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक मेजर्स के अंदर आता है प्रमोट एशियन सेंट्रली, एनकरेज यूनिलेटरल ग्रुप्स जैसे कि इंडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड एनहांस पीपल टू पीपल कनेक्शंस। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ AITGA अपग्रेडेशन डिस्कशन एट 2025 समिट। अब क्यों अपग्रेडेशन की ज़रूरत है? क्योंकि ट्रेड बैलेंस होना चाहिए। इंडिया फेस करता है ट्रेड डेफिसिट विद एशियन, नीड फॉर फेयर मार्केट एक्सेस। कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं ओरिजिन के एंड डिफिकल्ट टू MSMEs टू यूटिलाइज द FTA। नॉन टैरिफ बैरियर्स के जो स्टैंडर्ड, सर्टिफिकेशन और ब्लॉकिंग है वो इंडियन एक्सपोर्ट्स को ब्लॉक करती हैं। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करेंगे ऑफ अपग्रेडेड AITGA। सिंप्लीफाइड किए हैं ओरिजिन रूल्स को, जिसमें कस्टम क्लियरेंस आसान होगी, बूस्ट फॉर टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। एक्सपेंड किया है सर्विस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी इन IITs, हेल्थ केयर, हायर एजुकेशन एंड टूरिज्म में। MSME इंटीग्रेशन ये डेडिकेटेड है, सपोर्ट करेगा स्मॉल एक्सपोर्टर्स को। डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन भी प्रोवाइड की है। सप्लाई चेन रिसाइलेंस में डाइवर्सिफाई किया चाइना से आगे। सेमीकंडक्टर प्लस क्रिटिकल मिनरल्स पर मेन फोकस है। बूस्ट टू इंडियन सेक्टर्स जिसमें ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेराइन प्रोडक्ट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में एनहांस करता है इंडियाज इकोनॉमिक फुटप्रिंट इन इंडो पैसिफिक, सपोर्ट करेगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एंड अलाइन विद AOIP's इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पिलर। अगला क्वेश्चन, हाउ डज द 22nd एशियन इंडिया समिट 2025 कंट्रीब्यूट टू इंडियाज डिजिटल डिप्लोमेसी? डिजिटल डिप्लोमेसी एज अ कोर थीम ऑफ द समिट। हमारा मेन फोकस था एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पर, जैसे कि AI, 5G, 6G, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड डिजिटल पेमेंट में। एशियन इंडिया डिजिटल पार्टनरशिप रोड मैप अडॉप्ट किया है। की डिजिटल आउटकम्स क्या हैं समिट के? UPI एशियन इंटीग्रेशन, इसमें डिजिटल पेमेंट लिंकेजेस होंगे। क्रॉस बॉर्डर हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं लो कॉस्ट पर। फिनटेक कॉरपोरेशन इन डिजिटल आइडेंटिटी, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एंड स्टार्टअप कोलैबोरेशंस में। साइबर सिक्योरिटी के अंदर जॉइंट साइबर ड्रिल्स, CERT कॉरपोरेशन, काउंटरिंग ऑनलाइन रेडिकुलेशन। डाटा एंड इनोवेशन इकोसिस्टम के अंदर AI रिसर्च सेंटर, डिजिटल स्किलिंग इनोवेटिव्स एंड ब्लॉकचेन एप्लीकेशन के ऊपर काम किया। वाई डिजिटल डिप्लोमेसी मैटर फॉर इंडिया? इससे ग्लोबल इन्फ्लुएंस एक्सपेंड होगा। वाई टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथन करेंगे इंडियाज रोल इन इंडो पैसिफिक डिजिटल आर्किटेक्चर एंड बूस्ट एक्सपोर्ट फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पीपल टू पीपल टाई आर कल्चरल बैकबोन ऑफ एशियन इंडिया रिलेशंस, एलोबरेट विद रेफरेंस टू 2025 समिट। तो इसके अंदर हम बात करेंगे समिट एम्फेसाइजेस ऑन कल्चरल एंड पीपल एक्सचेंज। 2000 साल से भी पहले सिविलाइजेशन लिंकेजेस थी बाय बुद्धिज़्म, रामायण ट्रेडिशन एंड मैरीटाइम ट्रेड से। 2025 का जो समिट इनिशिएटिव्स है उन्होंने टूरिज़्म को प्रमोट किया है, एजुकेशनल एक्सचेंज एंड यूथ डेलीगेशंस की बात हुई हैं। न्यू इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए 2025 में वो हैं एशियन इंडिया स्टूडेंट एक्सचेंज 2.0 इन स्कॉलरशिप, रिसर्च फेलोशिप एंड फैकल्टी मोबिलिटी,
कल्चरल फेस्टिवल एंड हेरिटेज कंजर्वेशन बाय जॉइंट आर्कियोलॉजिकल मिशन, डिजिटल म्यूजियम एंड टूरिज्म कॉरिडोर्स के अंदर हम बात करेंगे बुद्धिस्ट सर्किट एक्सपेंशन एंड क्रूज कनेक्टिविटी। इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए? ये स्ट्रेंथन करेगा सॉफ्ट पावर को, सपोर्ट एक्टिस्ट पॉलिसी एंड बिल्ड ट्रस्ट बियॉन्ड स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक टाइज। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। Which of the following statement about the Indian Myanmar Thailand trilateral highway is are correct? First, it aimed to connect India directly with Cambodia and Vietnam. Second, it is a key connectivity agenda item under India's Act East policy. Third, its extension was discussed at 22nd ASEAN India Summit 2025. Correct answer is B, 2 and 3 only. Explanation को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। Next, with reference to ASEAN outlook on the Indo-Pacific, consider the following. First, ये emphasize करेगा एशियन सेंट्रलिटी को। सेकेंड, ये इंक्लूड करता है मैरीटाइम कॉरपोरेशन एज वन ऑफ इट्स की पिलर। थर्ड, इंडिया इज नॉट अ फॉर्मल सपोर्टर ऑफ AOIP. करेक्ट आंसर इज A, 1 and 2 only. Next, ASEAN is India's largest trading partner as of FY 2023 to 24. Options are A, 22nd, B, 3rd, C, 4th and D, 5th. Correct answer is 4th. Next, which of the following area are priority corporation themes at the ASEAN India Summit 2025? Options are semiconductor ecosystem development, B, blue economy, C, outer space militarization and cyber security corporation. Correct answer is C, 1, 2 and 4 only. जो आउटर स्पेस मिलिटराइजेशन है वो इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इनिशिएटिव सागर? ऑप्शंस आर A, अ मैरीटाइम कॉरपोरेशन प्लान बिटवीन इंडिया एंड एशियान, B, अ विजन फॉर इंडियाज इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, C, a trilateral naval exercise between India, Indonesia and Vietnam, D, a ASEAN India Digital Corporation program. Correct answer is B, a vision for India's Indo-Pacific maritime security and growth. तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।